तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है यार अपने मोबाइल या लैपटॉप से। ठीक है, जो भी है आपके पास उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। जेपीएससी सिविल सर्विस सीडीपीओ का फॉर्म मैंने बता दिया कैसे भरना है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लिंक जो है, यहाँ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद आना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आ जाइएगा और जेपीएससी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही जेपीएससी सर्च मारिएगा आप लोग तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका होम पेज पे क्लिक कीजिएगा और इस पर एंटर कर जाइएगा। देन आपको इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है तो क्लिक हो जाएगा। फिर आपको इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा और यहाँ पे आप लोग एक सेक्शन पाइएगा, ये कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024। ठीक है, तो इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल है तो इस तरह से करके आप अपना डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला टिक ऑन कर लीजिएगा जिससे आपका मोबाइल जो है कंप्यूटर की तरह काम करने लगे। क्योंकि मैं जो है दोस्तों अब मोबाइल पे ही करके दिखा रहा हूँ यार। ठीक है, अभी लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप आ जाएगा, मतलब पैसा होगा तब मैं खरीदूँगा यार। और जे CGL का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नहीं तो मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आया था, 93 मार्क्स आया था मेरा और पेपर 3 में। चलिए वो सब बातें अलग हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, तो इस लाल जो देख रहे हैं रजिस्टर, इस पर क्लिक कीजिए। अपना यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दीजिए। ठीक है, देन आपको अपना कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, ईमेल आईडी को रीटाइप कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा, इसी पे सारे मेल आपके जाएंगे। फिर पासवर्ड सेट कीजिएगा और उसी को दोबारा दबाइएगा। पासवर्ड आपका किस टाइप से होगा, सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो मैं एस जो है वो कैपिटल लिखूंगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर दूंगा। ठीक है, फिर आप हैशटैग या @ या फिर दोनों दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी 1 2 3 या फिर कोई भी 3 डिजिट का नंबर, इस तरह से आपका पासवर्ड बन जाएगा और पासवर्ड को रीटाइप कीजिएगा। देन आपको अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पे रीटाइप करनी है। ठीक है, यहाँ भी दोनों को टाइप कर लेना है, मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ खुद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड अब रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज आ गया है एंड OTP आ गया है। इस OTP को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो OTP का सेक्शन देख रहा है इस पर आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे अगर आपका OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे क्लिक कीजिएगा। अगर OTP आ जाता है तो वैलिड पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो वेट करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए मेरा OTP जो है एक्सपायर्ड हो गया तुरंत। ठीक है, तो मैं रिसेंट OTP पे फिर से क्लिक करूँगा और ये हमको फिर से तुरंत रिसेंट OTP देगा। और अगर आपका नहीं आता है तो आपको स्पैम में चेक करना है, डेफिनेटली आ जाएगा। तो देखिए मेरा OTP आ गया है। अब मैं वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ जल्दी से, क्या है कि लेट होता है ना तो ये एक्सपायर्ड कर देता है। फिर से OTP एक्सपायर्ड हो गया यार। देखिए उसके बाद आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शन रहेंगे, डैशबोर्ड, फिर आपका एक्टिविटी, फिर प्रोफाइल एंड एप्लीकेशन। आपको इसी पे आना है, एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ना है आपको, कितने KB का फ़ोटो वगैरह लगेगा। ठीक है, जनरली वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो 5 KB से लेकर के 5 MB तक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और कुछ डिटेल है, इसको पढ़ लेना है पेमेंट वगैरह से रिलेटेड। फिर यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। ठीक, कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, मैंने पूरा पढ़ लिया है और एडवर्टाइजमेंट को भी पूरे से रीड कर लिया है। ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये जो बगल वाला ऑप्शन है कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ये आपको इतने स्टेप 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, दूसरा आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन का, तीसरा है आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल का, चौथा है आपका एजुकेशनल डिटेल का। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिटेल, 7 नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 6 नंबर पर डॉक्यूमेंट अपलोड, 7 नंबर पे फाइनली आपको सबमिट ले लेना है, प्रिंट आउट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। तो बस कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है।
एंड यहाँ पे आपको पहले सेव करना होगा, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका जो है यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आप पहुँच जाइएगा, ठीक है, पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम रहेगा आपका, फिर आपका सेकंड नेम अगर कुमार वगैरह है तो जैसे कि किसी का होता है, सपोज दैट मेरा नाम सागर साहब है तो मैं केवल सागर दूंगा और लास्ट का सरनेम दूंगा साव, ठीक है। अगर कुमार साहब होता तो कुमार लिखता। अगर किसी का केवल सागर कुमार है, जैसे किसी का कोई मोहन कुमार है तो केवल मोहन, ठीक है। और मिडिल नेम कुमार, सरनेम लास्ट नेम में सरनेम आप डालिएगा, ठीक है, मतलब जो आप जाति हैं। आगे देख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे मात्र 1997 तक ही दे रहा था CDPO वाला में, ठीक है। और इसमें कितना तक दे रहा है देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आप 2003 तक का कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है, ऑप्शन दे रहा है 2003 तक का, ठीक है। और उसमें जो है 1997 CDPO वाला में 1997 तक दे रहा था। यहाँ पे 2003 के कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, 1 मिनट। देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। और इन्होंने और एक जेंडर देना चाहिए था ट्रांसजेंडर, ठीक है, यानी कि अदर थर्ड जेंडर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, विडो हैं या फिर डिवोर्स वगैरह हो गया तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको टाइप करना होगा, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट। तो डोमिसाइल स्टेट में झारखंड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो मेरा राय होगा कि आप अपने राज्य में ही खेलें, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होता है। और आप हमारे राज्य में मतलब अदर स्टेट के हैं तो नहीं आए यार, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है, ठीक है। फिर आगे कैटेगरी आप अपना देख लीजिएगा, बाकी आप अपना भरने का माने तो भर सकते हैं, मैं ज़बरदस्ती तो मना नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं BC 1 से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल से फॉर्म को भरूँगा, ठीक है। तो जनरल में मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जनरल से कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है। कैटेगरी, फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप 3 साल झारखंड गवर्नमेंट का काम कर चुके हैं तो नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है, शारीरिक रूप से विकलांग, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन ही आएगा। आइडेंटिटी मार्क 1, किसी का तिल जहाँ पर भी होता है या फिर कोई दूसरा निशान तो वो भी दे दीजिएगा। फिर आपको पूछेगा कि हैव यू बीन, अगर पूछ रहा है कि आपको क्या यार क्या जो है खांसी, तुलसी पत्ता फिर खाना पड़ेगा और काल में को सुबह को। चलिए देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप UPSC या किसी स्टेट सर्विस के द्वारा बहिष्कृत किया गया है, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। तो आपको कर देना नो, नहीं किया गया है, ठीक है। अगर किया जाएगा तो फिर तो ये मुश्किल है जॉब लेना। फिर आपको पूछेगा क्या JPSC आर यू अ रिलेटिव, अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर, ठीक है, चेयरमैन, मेंबर या फिर गजेटेड ऑफिसर या नॉन गजेटेड ऑफिसर JPSC में काम करते हैं, एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस कीजिएगा, नहीं रहते हैं तो नो कीजिएगा। जनरली आदमी 99% तो नो ही होगा, ठीक है। 1-2% होगा जिनका कोई ना कोई तो काम करता होगा, ठीक है, तो उन लोग यस कर लीजिएगा। फिर आपको अपना फादर नेम देना है, फादर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मदर नेम सेम एज वेल एज फादर नेम की तरह, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। देन आपको अपना एड्रेस भरना है। इसमें आपका एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज, एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिएगा, एड्रेस लाइन 3 में आप अपना यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर अपना कंट्री हमारा भारत है जी। फिर हमारा देख लेते हैं इंडिया, यार भारत लिखो ना भाई, कितना अच्छा रहता ना। स्टेट में झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट आप अपना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे बोकारो सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं बोकारो से हूँ। फिर अपना विलेज यहाँ पे बता देना है कि आप किस विलेज से हैं, ठीक है, या फिर सिटी। और फिर आपको अपना पिन कोड देना है। देन अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है, वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका हाइड हो जाएगा अगर सेम रहेगा तो।
और नहीं तो फिर आपको एक एक करके फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो यस कीजिएगा और नहीं हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सेव पे क्लिक करना है। चलिए ये सारे करके मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे फिर से सेव पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सेव हो जाएगा एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा इस साइड में, ठीक है, कॉर्नर साइड में। तो ये आपका आ जाएगा और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं एजुकेशनल डिटेल पे। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल हमें फिलअप करना है। फोर्थ स्टेप जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, अपना सेलेक्ट योर हायर, जितना भी अभी तक आपका हायर एजुकेशन है, अगर आप किसी में अपियरिंग है तो उसको मत डालिएगा, ठीक है। जो आपका हायर कंप्लीट हो चुका है उसी को डालना है। तो ये ऑप्शन खोलने में टाइम लग रहा है इसको। आ गया। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। अगर आप पीजी कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, और नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसको मत डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइनली सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है इग्नू से मेरा, तो अभी मैं इसको नहीं डालूँगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 10th 12th और ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। मेजर सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म को गलत इन्होंने सेट किया है, यहाँ पे होना चाहिए इनका सब्जेक्ट क्लास 10th का सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट जब बोले हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में कोर्स वाला दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे 12th और यहाँ पे आपका जिसने भी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्ट्स कर लूँगा क्लिक। जो लोग कॉमर्स से किए हैं वो लोग कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो साइंस से हैं वो लोग साइंस से नीचे से, ठीक है। अगर कोई लॉ से हैं, कोई बीटेक वगैरह किए हैं तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आर्ट्स, क्योंकि मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है तो मैं आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है, तो मैंने जैक बोर्ड से पास किया है 10वीं, ठीक है। 12th भी मैंने जैक बोर्ड से पास किया है और यूनिवर्सिटी मेरा BBM की हुई है। आप लोग अपना अपना दे लीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी है किसी का BBU, हजारीबाग है किसी का, मेदिनीनगर किसी का, SKMU किसी का, KU किसी का, फलना ढिमका, बहुत सारा है, ठीक है, DSPMU। फिर आपको क्वालिफाइंग ईयर देना है कि यहाँ पे आपने कब पास किया, इसमें कब पास किया, 12th वाले में ग्रेजुएशन कब आपका कंप्लीट हो गया, परसेंटेज कितना आया है आपका, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दे देना है, परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। ग्रेड कैसे डालना है वो चीज़ मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो देखिए जिनका भी ग्रेड है, ठीक है, अगर आपका मार्क्स बिलो 40 है, यानी कि आप फेल हैं, वो तो भरेंगे ही नहीं बिलो 40 वाले, ठीक है। तो आपका डी आ जाएगा, ग्रेड डी। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 45 to 50% है तो सी में आएगा, ठीक है, यानी कि एवरेज। अगर 51 to 60 है तो आपका बी में आएगा, ठीक है। फिर आपका 61 to 70 आता है तो बी प्लस होता है। फिर 71 to 80 आते हैं तो आप ए में आते हैं, जो कि वेरी गुड। और 81 to आपका 90 है तो एक्सीलेंट। और अगर 91 to 100 है तो आप आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, ओ, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा है, और किसी को SGPA CGPA का चेंज करना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये आपको काम आता है बाद में भी, ठीक है, ले लीजिएगा। और इधर आपका ग्रेड पॉइंट है। चलिए हमें यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है, उसके बाद अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे और ग्रेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको केवल A+ B+ वैसे नहीं, केवल A B C D दिखाई देगा, ठीक है। ए में जितने भी लोग A या A+ हैं, जैसे कि मेरा 76% है, ठीक है, 10th में, 12th में भी 76 और ग्रेजुएशन में मेरा 71 है, तो मैं सभी में A डालूंगा, ठीक है। अगर किसी का B+ है तो भी वो B डालेगा, B है फिर भी B डालेगा, ठीक है। किसी का C है तो C ही डालेगा, और इसी तरह से सबका। जो लोग D हैं, D तो कोई नहीं डालेगा, फेल वगैरह होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबको ABC अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा उस तरह से। तो देखिए इस तरह से सब कुछ कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली पहले सेव पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अपना जो भी डाटा आप डाल रहे हैं उसको सेव पहले क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है, और यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशनल डिटेल जो कि बोल रहा है कि यू डू नॉट नीड टू एंटर यानी ऑक्यूपेशनल डिटेल, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपना पेशा बताने का, तो मैं सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको अपना एक फ़ोटो देना पड़ेगा और एक यहाँ पे सिग्नेचर। तो सिंपली आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिएगा और सिग्नेचर को भी, और कोई स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा अच्छे से, कोई भी यहाँ पे MB बन जाए, क्योंकि 5 MB तक का है तो आप जनरली कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक अच्छा सा फ़ोटो ले लेता हूँ। कितना नीचे में है यार। तो यहाँ से आपको इस तरह से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। मैं फ़ोटो ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। क्या हुआ रे भाई। इस तरह से यहाँ से अब आपको अपना सिग्नेचर भी ले लेना है। ठीक है, तो इस पर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए एकदम अच्छे से। नहीं हो रहा है तो इसको सामने लाइएगा इस तरह से। यार काम करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। फिर सेव पे क्लिक करिएगा, आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मैच कर लेनी है। तो सब कुछ दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपका कुछ भी दिक्कत होता है, यहाँ सब अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो के जगह पे फ़ोटो और सिग्नेचर के जगह पे सिग्नेचर तो अपलोड है ना। ठीक है, और उसके बाद ये सब कुछ चेक कर लेने के बाद आपको ये इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। और अगर आपका कुछ गलत है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कीजिएगा इसको और आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको ये एक बार पूछेगा, अगर कुछ गलत है आपका तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, इस एडिट पे क्लिक कीजिएगा और आप एडिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका कुछ भी गलत नहीं है तो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये अगर आप बैक आएंगे ना तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको ऊपर आ जाना है, इसको ऊपर उठाइएगा तो आप लोग इस तरह से आ जाइएगा ऊपर में। अब आपका देखिए यहाँ पे 4 को बॉक्स बना रहेगा, डैशबोर्ड, एक्टिविटी, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपका पूरा डिटेल रहेगा। एप्लीकेशन में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए बोल दिया गया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, मेरा पूरा एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया है। और अब यहाँ पे बोल रहा है नो फर्दर चेंज कैन बी डन। ठीक है, तो अब कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। अब एक्टिविटी पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये देख रहा है कि कितना टाइम हम लॉगिन हुए हैं यहाँ पे। और डैशबोर्ड पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ लॉगिन ऑलरेडी, सॉरी प्लीज़ लॉगिन रेगुलरली एंड चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। अब बात आती है पेमेंट की। ठीक है, यहाँ पे हमारा है तो ये लास्ट डेट पेमेंट का है और पेमेंट यहाँ से हमें करना है। तो पेमेंट कर लेते हैं। चलिए पेमेंट पेंडिंग है मेरा, यहाँ पे मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ब्लू वाले लिंक पे। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, तो जल्दी से हो जाइए। हाँ चलिए अब ये हो गया। अब देखिए हमारी पेमेंट करने का इतने सारे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो पेमेंट करते टाइम अगर आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में करिएगा तो फिर आपको यहाँ से लॉग आउट होना होगा, ये वाला। ठीक है, और लॉग आउट होके फिर से जब आप लॉगिन होते हैं इसमें अपना पासवर्ड वगैरह डाल के और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, तो मैं शुरू से दिखा देता हूँ थोड़ा सा लॉग आउट होके। ठीक है, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को भी पता चल जाए। तो यहाँ से लॉग आउट में हो जाता हूँ और शुरू से दिखाता हूँ। देखिए पेमेंट के लिए आपको इस लॉगिन आईडी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देनी होगी, फिर अपना पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली मेरा ओपन हो गया जैसे ही मैंने वहाँ पे डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये देखिए डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये पेमेंट पेंडिंग। ठीक है, मेरा पेमेंट पेंडिंग है। यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन है ब्लू लिंक में लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने धीरे धीरे इसका पेज ओपन हो जाएगा। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, इनका साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, ये देखिए खुल गया। अब यहाँ पे आपको ये सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला है हमारा क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा है नेट बैंकिंग, चौथा है वॉलेट और पांचवा है हमारा UPI।
तो आप जिसमें चाहें उससे कर सकते हैं, और एक छठा बार कोड भी है। इतने सारे ऑप्शन हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का यूज करूँगा, ठीक है, जिसको रुपए कार्ड भी बोला जाता है। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, आप लोग चाहे तो इस पर डायरेक्टली स्कैन कीजिएगा, ठीक है, और अपने आप 100 रुपया पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टाइमलाइन दिया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा, 5 मिनट के अंदर आपको करना होगा। अपने किसी दोस्त को पेमेंट करने बोलिएगा और फिर बाद में उसको आप 100 रुपया दे दीजिएगा। नहीं, जल्दी मानता नहीं है उन लोग दोस्तों। अब मैं सिंपली डेबिट कार्ड का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरा कोई दोस्त नहीं है, अभी बाहर जाऊँगा घूमने तब ना। तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड वगैरह पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अरे यार नहीं जो हो रहा है, टाइमलाइन अब ख़त्म होगा तभी अब लग रहा है। मैं वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल दिया हूँ, और कार्ड नंबर जो डालिएगा उसमें थोड़ा सा भी आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्पेस वगैरह हटा लेता हूँ जितना भी मेरा स्पेस है, और फिर अपना CVV नंबर डाल लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, हाँ। उसके बाद अपना CVV नंबर डालिएगा, एक्सपायरी डेट डाल लीजिएगा, जो भी आपका एक्सपायरी डेट है। देन आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, तो फिर आपका OTP आएगा। प्लीज़ कार्ड नंबर वैलिड, शायद मैंने कार्ड नंबर गलत डाला, चेक कर लेता हूँ एक बार। दोस्तों मैं इधर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया था, और मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कैसे होगा। मेरा डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से गलती करेंगे तो आपका भी यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, नहीं तो इनवैलिड कार्ड नंबर बताएगा। चलिए देख लेते हैं। फिर आपका मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कार्ड नंबर डालने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, पूरा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आपका OTP आएगा, यहाँ पे OTP डाल लेना है आपको। तो चलिए मैं अपना OTP डाल लेता हूँ, एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, आपका जो है यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगा, फिर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए मेरा 100 रुपया कट गया, ठीक है, पेड टू झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे अकाउंट से। और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से आ जाएगा, पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रिंट आउट आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये सभी पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए अपना, मेरी तरह। अब डैशबोर्ड पे आते हैं और देखते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पे दिखाएगा इस तरह से पूरा कंप्लीट, पेमेंट कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये डाउनलोड है आपका, सबमिट एप्लीकेशन सबमिट यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट है और ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा हो रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, फॉर्म काफ़ी लंबा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और देखिए ये डाउनलोड का PDF का डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग भी कर लीजिएगा। और इसको अभी कलर जेरोक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, ठीक है, उस टाइम करवा के रख लीजिएगा। जब इंटरव्यू होगा उसी टाइम पे काम आएगा। बाकी आपका एडमिट कार्ड काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल से ही पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं, या फिर लैपटॉप जो भी है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अरे भाई 2 बार डाउनलोड हो गया, कोई बात नहीं। और पेमेंट का यहाँ पे स्लिप नहीं मिला, पेमेंट का बस वही जो स्क्रीनशॉट हमने मारा वही है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के लिए इस पर क्लिक करना है, सिंपली आपका जो ईमेल ID दिख रहा होगा इस सेक्शन पे, और यहाँ पे लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा कुछ देर बाद। ये मतलब सुता हुआ आदमी है, थोड़ा सा मारते हैं तो उसके बाद रिस्पॉन्स कुछ करता है। हाँ देखिए अभी रिस्पॉन्स किया कुछ देर बाद, ठीक है। तो इसी तरह से चलता है। उम्मीद है कि अब यह JSSC की तरह कोई घोटाला ना कर दे यार, नहीं तो फिर पड़ा हुआ मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। चलिए जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में।